हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धनंजय इलेक्ट्रिकल वर्क। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डायग्राम के थ्रू कूलर की कंप्लीट वायरिंग करना सिखाऊंगा। और यदि आप कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं भी हैं तो भी इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कूलर की वायरिंग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, एक कूलर के अंदर कनेक्शन वायरिंग करने के लिए क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। कूलर के अंदर जो मेन पार्ट होता है वो होता है दोस्तों मोटर, जिसकी शाफ्ट में फैन लगा होता है और वो हमें ठंडी हवा देता है। और कूलर की जो खस चटाई होती है उसको पानी से भिगोने के लिए इसमें लगा होता है एक छोटा सा सबमर्सिबल वाटर पंप। अब कूलर मोटर देखेंगे दोस्तों तो इसमें एक और दो वायर से कैपेसिटर लगा होता है और दूसरी ओर इसकी जो लीड होती है इसमें आपको 4 वायर देखने को मिलते हैं। इसमें जो ब्लू कलर वाला वायर होता है ये कॉमन वायर होता है और बाकी 3 वायर जो होते हैं वो स्पीड वायर होते हैं। इसमें जो रेड कलर वाला वायर होता है ये स्लो स्पीड के लिए होता है और व्हाइट कलर वाला वायर मीडियम स्पीड के लिए और ब्लैक कलर वाला वायर हाई स्पीड के लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें दोस्तों तो लीड में जो ब्लू कलर वाला वायर है इसमें हम फेज सप्लाई को दे सकते हैं और बाकी 3 कलर वाले जो वायर हैं इसमें हम न्यूट्रल सप्लाई को दे सकते हैं। और यदि हम इन तीनों स्पीड वायर को एक कर देते हैं तो हमारा जो मोटर है वो सिंगल स्पीड मोटर बन जाएगा। कूलर की ये जो मोटर है ये 230 वोल्ट पावर सप्लाई पर चलती है और मोटर का जो आरपीएम है वो 1440 आरपीएम है और इसमें जो कैपेसिटर लगता है वो 4 MFD कैपेसिटर लगता है। और वाटर पंप की बात करें दोस्तों तो इसकी लीड में आपको केवल 2 वायर देखने को मिलेंगे जो फेस और न्यूट्रल से कनेक्ट होंगे। कूलर में दोस्तों अगला पार्ट है स्विच बोर्ड, जिसमें 2 स्विच लगे होते हैं और एक इंडिकेटर होता है। और मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए इसमें लगा होता है एक रेगुलेटर। और इस रेगुलेटर में भी दोस्तों आपको मोटर की तरह इसकी लीड में 4 वायर देखने को मिलेंगे, जिसमें एक ब्लू कलर का जो वायर होता है वो इनपुट सप्लाई के लिए होता है और बाकी 3 जो कलर वायर होते हैं रेड, व्हाइट और ब्लैक ये स्पीड वायर होते हैं जिनमें आउटपुट सप्लाई मिलती है। और कूलर की जो सप्लाई लीड होगी दोस्तों इसमें आपको 3 वायर देखने को मिलेंगे, जिसमें रेड और ब्लैक वायर फेस और न्यूट्रल के होंगे और तीसरा जो ग्रीन कलर का वायर है ये बॉडी अर्थ के लिए होता है। अब ये तो हो गए दोस्तों कूलर के सभी पार्ट्स। अब हम इनके कनेक्शन बनाएंगे। अब जो सप्लाई लीड है दोस्तों इसका जो रेड कलर का वायर है इसे हम फेस सप्लाई मान लेते हैं और इसे हम सबसे पहले एक स्विच के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। और इन दोनों स्विच और इंडिकेटर के जो ऊपर वाले टर्मिनल हैं इन तीनों को हम आपस में शॉर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने सप्लाई लीड से फेस सप्लाई को इस स्विच बोर्ड तक पहुंचा दिया है और इसी स्विच बोर्ड के थ्रू ये जो फेस सप्लाई है ये मोटर और वाटर पंप तक पहुंचेगी। अब अगला काम है दोस्तों सप्लाई लीड से ब्लैक कलर वाला वायर जो न्यूट्रल सप्लाई का वायर होगा और इस रेगुलेटर का ब्लू कलर वाला वायर और वाटर पंप का ब्लैक कलर वाला वायर, इन तीनों वायर्स को हम मिला करके इस इंडिकेटर के नीचे वाला जो टर्मिनल है दूसरा टर्मिनल इससे कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों इस इंडिकेटर के दोनों टर्मिनल पर फेस और न्यूट्रल की सप्लाई मिल जाती है। तो जब भी हम कूलर को ऑन करते हैं तो ये इंडिकेटर ग्लो होने लगेगा और इस इंडिकेटर के दूसरे टर्मिनल के थ्रू न्यूट्रल सप्लाई इस रेगुलेटर तक पहुंच रही है और इस वाटर पंप तक पहुंच रही है। अब दोस्तों जो वाटर पंप का दूसरा रेड वायर है इसको हम किसी भी एक बटन के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। मान लीजिए हमने इस बटन के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है तो ये बटन जो है वो वाटर पंप की हो गई। अब हम जब भी इस बटन को ऑन करेंगे तो हमारा वाटर पंप ऑन होगा। अब दोस्तों हम रेगुलेटर के स्पीड वायर्स को मोटर से कनेक्ट करेंगे। तो सिंपल है दोस्तों, रेगुलेटर का जो रेड कलर का वायर है उसको मोटर के रेड कलर से वायर से कनेक्ट करेंगे और रेगुलेटर का जो व्हाइट कलर वाला वायर है इसको मोटर के व्हाइट कलर वाले वायर से कनेक्ट करेंगे और रेगुलेटर के ब्लैक कलर के वायर को हम मोटर के ब्लैक कलर के वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों जो न्यूट्रल सप्लाई है वो रेगुलेटर के थ्रू मोटर तक पहुंच रही है। अब मोटर में हमें फेस सप्लाई को कनेक्ट करना है। तो इसके लिए दोस्तों मोटर का जो ब्लू कलर वाला वायर है इसे हम इस बटन के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो ये स्विच जो है वो मोटर की हो जाएगी। हम जब भी इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा जो कूलर है उसकी मोटर ऑन होगी। अब दोस्तों सप्लाई लीड का जो ग्रीन वायर होता है ये बॉडी अर्थ के लिए होता है, इसलिए इस ग्रीन वायर को हम कूलर की बॉडी में कहीं भी कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों कूलर की वायरिंग का डायग्राम हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अगर आप फ्यूचर के लिए इसे सेव करके रखना चाहते हैं तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो से जुड़े अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इसी प्रकार के आने वाली नए वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।